हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट निकल कर आया है एएमसी को, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में जिसको लेकर एक बड़ा ट्रेंड कल चलाया गया था, और साथ में अपने व्यूज़ को भी हम इस मामले में सामने रखेंगे। तो जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आमका के डेवलपमेंट के लिए और उसके प्रोटोटाइप रोल आउट के लिए जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल है उसको अप्रूवल दे दी है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस प्रोग्राम को लीड जो है ये एडा यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जाएगा, पर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रोटोटाइप्स की और एयरक्राफ्ट की, ये किसी दूसरी कंपनी के द्वारा करी जाएंगी, जो कि पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर दोनों हो सकती हैं, या फिर दोनों मिलकर भी हो सकती हैं। तो बेसिकली LC-33 भी एडा का प्रोजेक्ट था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर HAL था। तो आमका के केस में ऑप्शन अवेलेबल होगा कि यहाँ पर HAL भी पार्टनर बन सकता है या कोई दूसरा प्राइवेट फर्म भी पार्टनर बन सकता है। तो यहाँ पर एंटिटी जो है ये बिड करेंगी और जो जीतेगा वो इन प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए HAL यहाँ से बाहर हो गया है। इवन HAL यहाँ पर प्रबल दावेदार अभी भी है, लेकिन यहाँ पर मौका मिल गया है जो टाटा, अडानी, L&T जैसी कंपनीज हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर यहाँ पर एडा के साथ कोई भी प्राइवेट कंपनी चूज करी जाती है तो ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट मूव होगा, क्योंकि इस कंट्री में पहली बार होगा कि ऐसे सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेटफॉर्म को इंडिया की कोई प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। ऑल्दो LC-33 को लेकर कई प्राइवेट कंपनीज उसके पार्ट्स बनाती हैं, पर लीड इंटीग्रेटर और मैन्युफैक्चरर HAL है। इस केस में कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। तो क्या ये कोई अच्छी न्यूज़ है? तो ये बात हम आपको बता दें कि पहले SPV मॉडल पर काम किया जा रहा था, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल पर काम किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत एक कोलैबोरेशन होना था गवर्नमेंट, HAL और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के बीच में इन प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, जो कि फेल हो गया था। तो अब अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये नया मॉडल जो है अप्रूव किया गया है। तो ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी समय पहले हो जानी चाहिए थी। खैर, अब एडा द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंटल फेज के लिए रिलीज किया जाएगा। तो जो टाइमलाइन नजर आ रही है उसके हिसाब से जो पहला प्रोटोटाइप है AMCA का, ये 2031 तक रोल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पहले 2027 के अराउंड बताया जा रहा था। और यहाँ पर सीरीज प्रोडक्शन जो है ये 2035 के अराउंड हो सकता है, जो कि पहले भी टाइमलाइन रखी गई थी। तो क्या यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है? तो ऐसा नहीं लगता है, टाइमलाइन वही है जो पहले थी। साथ में जो टाइमलाइन है ये भी शोकेस करती है कि हो सकता है हमें बीच में एज अ स्टॉप गैप 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करने पड़े, खासकर तब जब पाकिस्तान द्वारा चाइना से 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म लिए जा रहे हैं। ऑल्दो कल हमने एक्सप्लेन किया था कि जो हम मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत, वो भी हमें सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, लेकिन फिर भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, स्पेशली एयर टू एयर कॉम्बैट जैसे मिशंस के लिए। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि अगर हम कोई भी इक्विपमेंट या आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए, जिसके लिए हम दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट हैं, तो हमें उसे एज अ स्टॉप गैप ही देखना चाहिए। वो हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और यहाँ से हम बात करेंगे कावेरी के बारे में। तो कल कैंपिंग चली थी कावेरी इंजन को लेकर, फंड कावेरी इंजन हैशटैग चलाया गया था, जिसके अंतर्गत डिमांड करी जा रही थी कि कावेरी प्रोग्राम को फंड किया जाए। अब ये क्रूशल इसलिए है क्योंकि जो LC-33 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके करीबन 200 के ऊपर हम नंबर्स फ्यूचर में ऑपरेट करने वाले हैं, उनमें अमेरिकन GE F404 IN-20 इंजन लगा हुआ है। अब ये इंजन जो है ये मार्क 1A के लिए 1 साल डिले हुआ था, जिसकी वजह से अभी तक 33 मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स को मिल नहीं पाए हैं। ये डिले जो है ये अनइंटेंशनल थी, इसमें थोड़ी हमारी भी मिस्टेक थी कि हमने ये इंजन पहले ऑर्डर नहीं किए जब इनकी प्रोडक्शन लाइन चल रही थी, तो प्रोडक्शन लाइन को रीस्टार्ट करने में समय लगा। पर अमेरिका के जिस हिसाब से अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इन इंजन्स को लेकर, उन पे पूरी तरीके से रिलाई करना रिस्की हो सकता है। अगर फ्यूचर में अमेरिका इन इंजन्स के सपोर्ट को ही देना बंद कर दे तो हमारी 200 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है वो ग्राउंडेड हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन इंजन को हम एज अ स्टॉप गैप ही लेकर चलें, और ये दिमाग में रखें कि ये इंजन हमारे इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस होना चाहिए, और जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो 100% इंडिजिनस होना चाहिए। और इसलिए ये जो फंड कावेरी इनिशिएटिव है ये ज़रूरी है। तो कावेरी इंजन का जो बेसिकली स्टेटस है वो ये है कि इसका एक डेरिवेटिव इंजन है जो कि हम एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट है जो कि 49 किलोन्यूटन के अप्रॉक्स थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है,
उसको हम अपने घातक यूएवी प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो ओरिजिनल कावेरी इंजन है उसने कई परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को प्रूव किया है जो कि रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशंस से थोड़ी सी नीचे रह गई हैं, लेकिन उस पर फर्दर काम किया जा रहा है ताकि जो नंबर्स रखे गए हैं वो अचीव किए जा सके। जैसे कि जो ड्राई थ्रस्ट है ये 49 किलो न्यूटन का है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ये 52 किलो न्यूटन की रखी गई थी। वहीं पर जो वेट थ्रस्ट है ये 71 किलो न्यूटन पहुंच रहा है, वहीं पर रिक्वायरमेंट 80 से 85 किलो न्यूटन रखी गई थी। थ्रस्ट टू वेट रेशियो 6.5 है, रिक्वायरमेंट 8 की है। तो अब यहाँ पर कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो इनलेट टेम्परेचर है उसको बढ़ाया जा रहा है। सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड की डिफरेंट जनरेशंस पर काम हो रहा है ताकि ये जो इनलेट टेम्परेचर है ये बढ़ाया जा सके, ताकि थ्रस्ट नंबर बढ़ सके। साथ में वेट को रिड्यूस करने के लिए जो टर्बाइन ब्लेड्स हैं उनमें चेंजेस किए जा रहे हैं। ब्लिस्क को डेवलप किया जा रहा है, जो केसिंग है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल कोशिश करी जा रही है कि इस इंजन का जो थ्रस्ट नंबर है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, साथ में जो वज़न है उसको भी कम किया जाए। तो ये करीबन 200 kg ओवरवेट कहा जा रहा है, जिसको रिड्यूस करने पर काम किया जा रहा है। परेशानी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसके लिए फंडिंग रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास इन इंजन्स को टेस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके अंतर्गत एक फ्लाइंग टेस्ट पैड भी नहीं है और हमको बार बार अपॉइंटमेंट लेकर रशिया जाना पड़ता है। तो ये टेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं हमें चाहिए अगर हम एडवांस गैस टर्बाइन इंजन्स को डेवलप करना चाहते हैं। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट फंड करने को तैयार भी है। तो ये इनिशिएटिव चलाने का पर्पस खाली ये था कि लोगों की अटेंशन यहाँ पर मिले। तो गवर्नमेंट का सिंपली यहाँ पर कहना है कि आप एक रोड मैप लेकर आइए, एक टाइम पीरियड लेकर आइए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या फंडिंग आपको चाहिए, उसको क्लियरली सामने रखिए। गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को फंड करने को तैयार है। तो करीबन $2.5 बिलियन के अप्रॉक्सीमेट फंडिंग यहाँ पर चाहिए होगी, जिसके लिए गवर्नमेंट रेडी है। लेकिन वो खाली कावेरी इंजन के लिए नहीं है। हमारा जो मेन गोल है ये 110 किलो न्यूटन क्लास का जेट इंजन है, जिसके लिए हम जो कि एक 5th जनरेशन इंजन होने वाला है AMCA के लिए। तो उस इंजन को डेवलप करने के लिए हम एक पार्टनर भी देख रहे हैं, ताकि एक एक्सपर्टीज़ भी हमें मिल सके और ये प्रोग्राम एक सक्सेस बन सके। तो वो 5th जनरेशन इंजन होगा, जिसके लिए कई टेक्नोलॉजीज हमारी कंट्री में आएंगी भी। साथ में जो F414 इंजन हम इंडिया में बनाने वाले हैं, अमेरिका से करीबन 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उसके अंतर्गत भी कुछ टेक्नोलॉजीज इंडिया में आएंगी। तो ये भी कावेरी प्रोग्राम को अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा। तो ये जो लर्निंग्स हैं, ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनडायरेक्टली कावेरी प्रोग्राम को बेनिफिट करने वाले हैं। और इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि कावेरी इंजन का जो प्रोग्राम है वो सर्वाइव करे, ताकि फ्यूचर में हम अमेरिकन F404 इंजन्स को रिप्लेस कर सकें। तो यहाँ पर प्लान्स एग्जिस्ट करते हैं, बस उनमें थोड़ी तेज़ी लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 110 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन्स को बनाने जा रहे हैं उसको लेकर भी कई सालों से हम पार्टनर को देख ही रहे हैं। बाकी जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक, उसके लिए भी काफ़ी समय से हम वेट कर रहे हैं, जो ख़त्म होना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।